जोधपुर के ओशिया से देखिए, जोधपुर के ओशिया में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ये बात सामने आई है कि ओशिया थाने का एक सिपाही स्पा सेंटर चला रहा था। बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति के धंधा भी चलता था। इससे पहले बिलाड़ा थाने के एक सिपाही पर तस्करों को सूचना देने का भी आरोप लगा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 1 महीने में 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। सवाल यह उठता है, और बड़ा सवाल यह उठता है, कि अगर पुलिस वाले ही इस तरह के धंधे में शामिल रहेंगे तो अपराध पर अंकुश, अपराध पर लगाम आखिर लगेगा कैसे? तो बता दें आपको पुनः, जोधपुर के ओशिया में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यह बात सामने आई है कि ओशिया थाना का एक सिपाही स्पा सेंटर चलाता था। चलिए इतना तो ठीक है, लेकिन इस स्पा सेंटर में, स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा भी यहां पर चलाया जाता था। इससे पहले बिलाड़ा थाने के एक सिपाही पर तस्करों को सूचना देने का भी आरोप जो है वो लगा हुआ था। हम अपने बड़े स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये सब आपको जानकर ये हैरानी हो जाएगी कि पिछले 1 महीने में 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। सवाल यही खड़ा होता है कि अगर पुलिस वाले ही इस तरह के धंधे में शामिल रहेंगे, उनकी संलिप्तता रहेगी, तो अपराध पर आखिर अंकुश लगेगा तो लगेगा कैसे? स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था, पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। अरुण हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए हैं, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। अरुण जी, सबसे बड़ा सवाल, वही सवाल जो हम दर्शकों से भी पूछ रहे हैं, जो हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, कि अगर पुलिस वाले इस तरह के धंधे में संलिप्त हो जाएंगे तो कैसे लगेगा अंकुश अपराध पर? देखिए आदित्य, अगर बात की जाए जिनके ऊपर सुरक्षा का जिम्मा है, वही लोग इस तरह के अनैतिक कार्य में अगर सम्मिलित हो जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है प्रशासन पर। हालांकि यह अलग बात है कि ग्रामीण एसपी राममूर्ति जोशी ने जैसे ही उनकी जानकारी में ये मामले आए और उन्होंने तुरंत उन्हें सस्पेंड कर दिया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से एडिशनल एसपी के गनमैन और लीडर थे, वो 1,20,000 रुपये की रिश्वत देते पकड़े गए थे, और उसके बाद उनका जो सत्यापन हुआ था, तो सत्यापन में फिर ये बात सामने आई कि हाँ 1,20,000 रुपये लिए गए, तो उसको निलंबित किया गया। वहीं अगर बात की जाए जिस तरह से ओसिया थाने का सिपाही पुखराज जाट है, जो पंजाब से युवती को लाकर यहाँ स्पा सेंटर और वेश्यावृत्ति करवाता है और उससे पैसों का लेन देन करता है, 50,000 रुपये महीने की मासिक बंदी के रूप में उसे मांगता है। लेकिन जब पैसे नहीं मिलते हैं तो उस बात को लिखकर युवती ने जो एसपी को शिकायत की, एसपी ने उसकी भी जांच की, तो उसमें यह साबित हुआ कि किस तरह से जो है ओसिया थाने का सिपाही है जो इस तरह से स्पा सेंटर और वेश्यावृत्ति करवा रहा है। इस मामले में उसको भी निलंबित किया। और ताजा जो मामला है, चौथा मामला जो अगर आदित्य बात करें, बिलाड़ा थाने का है। बिलाड़ा थाने में जिस तरह से पुलिस को सूचना मिलने के साथ नाकाबंदी करवाई थी, नाकाबंदी के दौरान तस्करों को पूरी सूचना है जो पवन सैनी नाम के जो कांस्टेबल है उसने दे दी थी। पवन सैनी जो आप सूचना कांस्टेबल था, उस एरिया की सारी जो सूचनाएं होती है वो अधिकारियों को देनी होती है, लेकिन वो तस्करों को ये सूचनाएं दे रहा था। और पवन सैनी पहले भी निलंबित हो चुका है, जब भीलवाड़ा में पुलिस की हत्या के मामले में तस्करों के साथ उसके साठ-गांठ के संबंध निकले थे, और अब फिर जो है इस मामले में जिस तरह से संबंध उजागर हुए, उसके बाद एसपी ग्रामीण जो है राममूर्ति जोशी ने उसे भी निलंबित कर दिया। तो कह सकते हैं ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। 1 महीने में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। साथ ही साथ उनका जो आचरण है वो समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं दे रहा है। आदित्य, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका अरुण जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और हम बढ़ेंगे अगली